में बजरी माफियों का ये हाल है कि अवैधानिक रूप से एक ऐसी बड़ी एजेंसी जो रेत का काम करती है, उसने अपने निजी आदमी लगाकर, निजी बैरिकेडिंग लगाकर हाईवे को जाम करके 20-20, 25-25 आदमी बिठा करके और आने वाली रेत की गाड़ियों को चेक करने का काम अवैधानिक रूप से कर लिया। और पुलिस की जानकारी में मैं जब वहां गया, डाबी का एक उदाहरण देता हूं, और मैंने पुलिस के सीआई से पूछा तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये तो अधिकृत है, मैं कानून बता दूंगा, मैं आपके पास लिखी हुई चिट्ठी बता दूंगा। हाईवे अथॉरिटी ने कहा अवैधानिक है, माइंस वाले ने कहा हमने नहीं दी, अवैधानिक है। जब मैंने एसपी बूंदी से बात की कि साहब ये अवैधानिक रूप से है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये वैधानिक है और मैं कल सवेरे आपको उसका आदेश की कॉपी दे दूंगा। हालात ये है, जब एसपी साहब को मैंने फोन करके कहा को कॉपी चाहिए, तो साहब आप माइंस से ले लो। मैंने कहा माइंस ने तो मुझको दे रखा है कि ये अवैधानिक है। ये हालात है उन लोगों को जो बड़े बड़े गिरोह हैं, जो बजरी का काम कर रहे हैं, और जो वो ये इस बात का अपने आदमी लगा करके और इस बात का ध्यान रखते हैं कोई ओवरलोड नहीं जाएगा, पकड़ लेते हैं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएगा। तो ये जो प्रशासनिक रूप से पुलिस की जो व्यवस्था है, ये पुलिस की जो प्रोटेक्शन है, उन बड़े बड़े ठेकेदारों को हर खुले में, नैनवा में हुआ, बूंदी में हुआ, ढाबी में हुआ, और खुले हैं। बात करते हैं तो कोई बात नहीं, और बेचारे जो एक ट्रैक्टर लेके छोटी गली से निकल करके किसी के मकान बनाने के लिए गांव में जाता है, तो उसको पकड़ के कहते हैं ओ हमने बजरी माफिया को पकड़ लिया। और जो बजरी माफिया बड़े वाले, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप इसी प्रकार से आप ये देखिए, शराब वाली बात आप देख ली, शराब में अवैध दुकानें चल रही है। चाहे डीजी साहब हो, अगर वो वेश बदल करके मेरे साथ चले तो मैं उन अवैध दुकानों को बता सकता हूं कि ये इतनी अवैध दुकानें चल रही है। हर थाने में हर अवैध दुकानों से 10-10 हजार रुपए की बंदी उस सीआई की, थानेदार की बंद रही है। और आप नहीं मानो, आप नहीं मानो, आप नहीं मानो, आप नहीं मानो तो छद्मवेश के चल के राज्य मंत्री मेरे साथ आए तो रात में चले तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है। ये हालात एंटी करप्शन वाली बात थी। एंटी करप्शन वाली बात में इस सरकार ने कितने गजेटेड ऑफिसर्स को, कितने लोगों को परमिशन क्यों नहीं दी भाई आपने चालान पेश करने के लिए? सरकार ने उनको क्यों रोक रखा है? क्या ऐसा मामला है? मैं इस बात के लिए पूर्ववर्ती सरकार की तारीफ करूंगा। भले ही आपने कहा हो, आप लोगों ने ये कहा हो कि करप्शन बहुत बढ़ गया, लेकिन मैं पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री जी की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि एंटी करप्शन को इतनी फुल पावर दी कि इतने जो ट्रैप हुए, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे सीआई हो, चाहे डीवाईएसपी हो, चाहे आईएएस हो, उनको नग्गा करके छोड़ दिया। और आप चुपचाप बैठे हो, आप उनकी परमिशन नहीं दे पा रहे हो। इसी प्रकार से आपने जो फोरेंसिक लैब वाला जो मामला है, आप फोरेंसिक लैब में के रिजल्ट आने के अभाव में, एनालिसिस का रिजल्ट आने के अभाव में हजारों की संख्या में आपके चालान पेश होना रुका हुआ है और इस पर कोई ध्यान नहीं। और वो गरीब जो गांव में दवाई छिड़कता हुआ मर गया, मरने के बाद उससे जो उसका जो लैब में भेजा, उसको अगर टाइम पर फैसला हो जाए, लैब से वो रिपोर्ट आ जाए, तो उसको जो भी क्लेम मिलना है वो क्लेम मिले, उस पर किसी का ध्यान नहीं है।